हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। आज फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल में। आज जो है बहुत ही रोचक जो है वीडियो आपके लिए होने वाला है। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो होने वाला है क्योंकि जो है बहुत बच्चों का जो है हमसे सवाल रहा है कि सर जो है ये चीज़ हमको समझ में नहीं आता है जो आज हम बताने वाले हैं। उस वीडियो को हम लेकर के आए हैं और मज़ा आने वाला है। परेशान बिल्कुल नहीं होइएगा, एकदम बिल्कुल पूरा 5 नंबर दे करके जाएगा ये वीडियो आपको एकदम से, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये आखिर हम लोग जानने किसके बारे में है, किसके बारे में हमको आज पढ़ना है। तो आज जो है हम लोग जानेंगे जैसे कि मिरर आपने देखा होगा, दर्पण जिसको हम लोग कहते हैं, जो हम लोग आईना वगैरह जो देखते हैं ना, उसके बारे में जानते हैं। तो ये मिरर में हमको सिद्ध करना है इस बार जो है अवतल दर्पण में सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? F बराबर R/2, यानी कि F का मतलब होता है फोकस दूरी और R का मतलब होता है त्रिज्या और 2 का मतलब ये तो डिवाइड कर दे यानी कि आधा हो गया। यानी कि फोकस दूरी जो होती है ना वो क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इस बात को आज हम लोग साबित करने वाले हैं, प्रमाणित करने वाले हैं। बहुत बच्चों को ये चीज़ समझ में नहीं आता है, कहते हैं सर नहीं प्रूफ हो पा रहा है। तो चलिए डरने की कोई बात नहीं है। अब जो है हम लोग देखेंगे यहाँ पे सिद्ध करके। अब हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ जानेंगे ये क्या है, ये कौन सा दर्पण है। ये M ये जो दिया गया है ना, ये एक अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है बाबू? ये अवतल दर्पण है हमारा, ठीक है ना। अवतल दर्पण क्या होता है? ये वैसा दर्पण होता है जिसका क्या होता है, अंदर का किनारा जो होता है ना ये परावर्तक होता है और बाहरी किनारा जो है ना ये इसका रस्तित होता है, यानी कि रंगा हुआ, पेंट किया हुआ होता है। इसकी पहचान यही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अब इसमें हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे P को बोलते हैं ध्रुव, इसको बोलते हैं मुख्य फोकस और इसको बोलते हैं वक्रता केंद्र। तो बस इसी बात को अब हमको यहाँ पे दर्शा देना है। कैसे? तो यहाँ पे देखिएगा हम लोग लिखेंगे यहाँ पे इसका जो है, ठीक है ना। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, क्या लिखेंगे? माना कि क्या है, M एक क्या है, कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। ये M क्या है, कौन सा दर्पण है? मतलब अवतल दर्पण है जिसका हम लोग देखेंगे क्या यहाँ पे ये ध्रुव जो है ना, ध्रुव, ये ध्रुव इसको बोलते हैं, ठीक है ना। ये ध्रुव बोलते हैं। ध्रुव क्या है? इसका P है। ध्रुव क्या है? P है। मुख्य फोकस यहाँ पे हम लोग देखेंगे, मुख्य फोकस इसका जो है क्या है? मुख्य फोकस है इसका F और वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र क्या है? C है, ठीक है। यहाँ पे बात समझ में आ गया। इसका क्या होगा? M क्या है? एक अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P, मुख्य फोकस F और वक्रता केंद्र क्या है? C है। अब यहाँ पे देखेंगे ये भी एक क्या है? आपतित किरण है जो कहाँ, परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से होकर गुजर रही है। समझ रहे ना। अब इसी बात को लिख देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे AB एक क्या है? आपतित किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण है जो दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के बाद कहां से? मुख्य फोकस F, मुख्य फोकस F से होकर, मुख्य फोकस F से होकर जा रही है, ठीक है। यहां तक तो बात समझ में आ गया। बस ये बात जो इसमें दिया हुआ है ना, बस इसको लिख देना है। ये वेरी सिंपल है एकदम से। अब यहां से अब हम लोग को जानते हैं, यहां पे हमने इस लेसन में हम लोग पढ़े हैं क्या, प्रकाश का परावर्तन के बारे में। बस अब उसी नियम को हम लोग को यहाँ यूज करना है। पहला हम लोग लिखेंगे यहाँ पे प्रकाश के परावर्तन के नियम से, ठीक है ना। तो प्रकाश के परावर्तन के नियम से हम लोग क्या जानते हैं? कोण I बराबर कोण R, यानी कि कोण I का मतलब होता है, मतलब जो है इंसिडेंट एंगल, यानी कि आपतन कोण, और कोण R का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्टेड एंगल, मतलब जो है परावर्तन का कोण। तो ये आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर हमेशा होता है, ये हम लोग जानते हैं। अब इसी चीज को हम लोग को चित्र में देखना है। यहाँ देखिए कोण I और ये क्या दिया है? कोण R।
अब इसको हम लोग लिखेंगे कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, जहां भी ये कोण बनाएगा ना उसको बीच में लिखना है। जैसे यहाँ पे ए बी और क्या आया सी, तो ये हो गया आपका कोण ए बी सी, ठीक है। अब कोण आर को लिखना है, क्या लिखना है, कोण आर को लिखना है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये इसको बीच में रखना है, तो क्या लिखेंगे सी बी और एफ, क्या लिखेंगे सी बी और एफ लिख लेंगे। ये हमारा हो गया समीकरण 1। तो यहाँ पे ये बात समझ में आया प्रकाश के परावर्तन से। अब देखेंगे, चूंकि यहाँ पे हम लोग देखेंगे ए बी जो है ना, यहाँ पे ए बी समानांतर किसके है, ये सी पी के है, क्या है, ए बी समानांतर सीपी है। तो एक बात हम लोग पढ़े हैं कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक छेदी रेखा काटती है तो ये एकांतर कोण होता है ना बाबू, बराबर होता है, हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से आप देखिएगा ये वाला कोण किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे इसके बराबर हो जाएगा, बस इसी बात को लिख देना है। तो क्या जानते हैं यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे कोण ए बी सी, क्या कोण ए बी सी बराबर क्या हो जाएगा, इस कोण को लिखना है, तो क्या बोलेंगे बी सी एफ बोलेंगे, क्या बोलेंगे बी सी एफ। तो 21 कोण से होगा, एकांतर कोण से होगा, कौन सा कोण से होने वाला है, एकांतर कोण से होने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पे अब यहाँ पे इसको हम मान लिए समीकरण 2 हो गया ये हमारा, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा समीकरण 2। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 तथा 2 से। अब समीकरण 1 तथा 2 को हम क्या देखेंगे, ये जो है ये दोनों समीकरण को हम क्या करने वाले हैं, बराबर करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्या हो गया, सी यहाँ पे क्या दिया है, सी बी एफ बराबर क्या दिया है, बी सी एफ। अब ये देखेंगे किसी भी त्रिभुज का हम क्या पढ़े हुए हैं कि दो कोण बराबर होगा, इसका मतलब कौन सा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो यहाँ पे देखिएगा सी बी एफ, ये देखिए क्या है, सी यहाँ पे सी और बी और एफ ये वाला कोण, और क्या दे दिया है बी सी एफ, यानी कि ये वाला कोण, ये त्रिभुज दिख रहा है ना, इस तरह से ये जो त्रिभुज बन रहा है इसका जो है क्या हो गया, ये वाला अंदर जो ये त्रिभुज जो बन रहा है इसका दो कोण बराबर है, इसका मतलब ये कौन सा त्रिभुज हो गया। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ पे इस त्रिभुज का नाम क्या है, त्रिभुज बी सी एफ क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना। अब ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या हो गया, इसका दो भुजा बराबर है, इसका मतलब दो कोण भी बराबर होगा, इसका दो कोण बराबर है, इसका मतलब दो भुजा भी बराबर होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, बी एफ बराबर क्या हो जाएगा, सी एफ। यहाँ पे बात समझ में आ गया आपको, क्या हो जाएगा, बी एफ बराबर क्या हो जाने वाला है, सी एफ हो जाने वाला है। अब यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ पे जो है इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे। यहाँ पे जरा देखिएगा बी एफ बराबर सी एफ, ये जो दिया हुआ है, तो ये बी एफ कहाँ दिया हुआ है, जरा सा देखिए यहाँ पे बी एफ बराबर क्या दे दिया है, ये सी एफ दिया हुआ है। यहाँ देखेंगे ये हमारा बी एफ है और ये क्या है, यहाँ पे देखिएगा ये सी एफ दिया हुआ है। अब क्या होगा, जरा सा ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे जब यहाँ पे क्या होगा, जब दर्पण का द्वारक क्या होगा, बहुत ही छोटा होगा। क्या होगा, जब दर्पण का द्वारक बहुत ही छोटा होगा तब बिंदु B किस पर स्थित होगा, P पर स्थित होगा। क्या होगा, किस पर स्थित होगा, P पर स्थित होगा। यानी कि जब इसको छोटा कर दिया जाएगा तो ये B किस पे आ जाएगा, P पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसलिए B के जगह आप क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, PF कर सकते हैं। तो PF बराबर क्या हो गया बाबू, CF हो गया। अब जरा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पे ये जो F और P के बीच की दूरी है ना, इसको हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, और इसको स्मॉल f से हम लोग डिनोट करते हैं, ठीक है ना। और यहाँ से C और P के बीच की दूरी को, इसको वक्र त्रिज्या कहते हैं, और इसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं, R से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, R से। बस अब इसका यहीं पे इस्तेमाल है। अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हमको दिया है PF बराबर CF। ये देखिए CF कहाँ से कहाँ है, यहाँ से यहाँ है। अगर हम क्या करें, ये पूरा में से अगर इसको घटा लेते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिएगा CP में से किसको घटा लेंगे, यहाँ पे PF को घटा लेंगे। क्या करेंगे, घटा लेंगे, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, CF आ जाएगा। अब जरा सा ध्यान दीजिए, तो PF इधर माइनस में है, जब इधर लेकर के आएंगे, बराबर के इधर ले आएंगे तो क्या हो जाता है, चिन्ह पलट जाता है, उल्टा हो जाता है, यानी कि ये हो जाएगा PF बराबर CP।
ठीक है ना। तो ये PF, एगो PF है और एगो PF है, तो ये दोनों जुटेगा तो क्या हो जाएगा 2PF हो जाएगा, बराबर क्या हो गया CP। तो यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, PF ये देखिएगा, PF इसको किससे डिनोट करेंगे, F से डिनोट करेंगे, स्मॉल f से। और ये CP जो आप देख पा रहे हैं ये क्या हो गया R से डिनोट करेंगे। इसलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे F बराबर R/2, क्या समझ में आया। इसलिए हमारा क्या होगा, ये F बराबर R/2 हो गया। तो ये बात हमारा क्या हो गया, अब प्रूव्ड हो गया। तो ये हमने जो देखा, ये जो बात है, इससे क्या साबित हो गया कि यानी कि फोकस दूरी जो होगा ना वो वक्र त्रिज्या का क्या होगा, आधा होगा। तो अब जो है, अब इसका नेक्स्ट मतलब जो है क्वेश्चन जो होगा, अब अगली वीडियो में आपको मिलेगा, इसका सॉल्यूशन भी मिलेगा और नया आपका मतलब जो है एक और फॉर्मूला आपको सिद्ध करके बताने वाले हैं। तब तक के लिए क्या हो गया, अब मतलब जो है आपसे मतलब जो है विदा लेते हैं, और तब तक के लिए जय हिंद।